नमस्कार आपण समस्त को लकीज किचन को बहुत बहुत स्वागत। आज आम आउ गोटे ऑथेंटिक रेसिपी पश्चिम ओडिशा प्रसिद्ध आंबिल जहाँकि आम पटे ताको दही तरकारी बोली कह जाए ताको आम प्रस्तुत करवा आज जोटा कि डाली परी पतला थाए बहुत सारा परिबा पड़ी थाए टिके खटा थाए खाइबा बहुत भल लगी थाए। आशा करुँची आज रेसिपीटी आपण मानक बहुत भल लगिबो। भल लगिले वीडियो को लाइक करंतु शेयर करंतु एवं एमितिका नुआ नुआ वीडियोर नोटिफिकेशन पाइबा वीडियो चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु। तेबे चलंतु देखि नबा आज रेसिपी दही तरकारी बनैया मुझे नहीं दुईटी बड़ बैगण को एमती लंबार मीडियम साइज करी काटी नहीं मुझे अमृतभंडा नहीं काटी आपण मैंने चाहिए भेंडी बोईतालु बा कखारू मूला ये सब को भी मध्य नहीं पारे ये सब परिया पड़ने आउ टिके टेस्ट लगे एमती बड़ बड़ साइज रे मु काटिकी नहीं दही तरकारी पाई। एटी देखंतु मुझे सारू को काटिकी नहीं एमती आलू को काटिकी नहीं लंबा लंबा करिकी बड़ बड़ खंड करिकी नहीं सारू को 2 खंड करके काटिकी नहीं बड़ साइज। तो ये देखंतु मुझे 700 ग्राम हम दही नहीं बुला दही घर दही देसी गाईर दही मुझे आपण मैंने चाहिए ओमफेड नहीं पारे। ये देखंतु मु गोटे कड़े नहीं कड़े को भल भाव एमती गरम करनवा आम कड़े आमर भल भाव गरम हो गला। ये गोटे बड़ चामच सोरिष तेल मुझे सोरिष तेल को भल भाव आम गरम करवा कड़े को भल भाव हिट करके गरम करवा। ये देखंतु मु तेल को भल भाव कड़े चारिपटे स्प्रेड कर नौचे जहाँद्वारा कि तेल चारिपटे बुलीज परिबा पड़वा भल भाव भाजी होमर मुझे परिवार। ये देखंतु प्रथमे मुझे अमृतभंडा को दे देजे आपण मैंने बोईतालु मध्य दे पारे जहाँ बोईतालु बहुत टेस्टी लगी था दही तरकारी एमती अमृतभंडा को फास्ट देले आमे एबे आमे ता ऊपरे आलू काटी रखि आलू आ सारू को मध्य दे दबा। एबे खड़िका लगे ताको आमे भल भाव एपट सेपट करवा और मुझे आधा चामच लुण और हलदी नहीं एमती परिबा को भल भाव भाजी नौचे जमती हल्का हल्का गोल्डन कलर हो परिबा हमर भाजी सारी। ये मु गोटे ग्लास हम पानी को ऐड करिछि पानी को दे एमती खड़िका लगे गोटे मिनिट आम एमती फुटिया पे छाड़ी दबा। देखंतु ये भल भाव पानी आमर फुटी गलानी ये काटी रखि बैगण को आम देदबा। सब बेले ध्यान रखिए पानी भल भाव टकमक खाई फुटी सारा पर ही बैगण को आम दबा जहाँद्वारा कि बैगण कला पड़ना कि कांकी सीजा धरब ना। बैगण को दे तुरंत ही ढांकी दबा घोड़े दबा जमती कि हाई फ्लेम रे ही सिझेबे भल भाव जमती परिबा और बैगण उभय सिझीज। बहुत प्रकार दही कड़ी बा कांजी बन कि आपण मैंने खाइथिबे थरुटिए मो स्टाइल निहाती ट्राए करंतु। एबे ढांकणा गाड़ी आम एमती गोले नवा देखंतु बैगण जमारू कांकी सीझा है भल भाव सिझी जागला एमती घोड़े ढांके एमती देखा देखो बैगण भल भाव सिझीगला सारू आलू मध्य सिझीगला। एवं आम पुणी ढांकी दबा 5 मिनिट पाई। एबे आम आ गोटे छेचा तैयार करवा तरकारी दही तरकारी ये देखंतु मु 3टी कंचा लंका नहीं आउ किछिटा रसुण नहीं एबे मु हेमदस्तारे दे ताको भल भाव कोटी नेबी दरदरा पेस्ट हो दरकार जमती आम छुंक पाई बहुत टेस्टी लगी थाए। जदि आपण पियाज रसुण को दे बनाउछन्ते तेबे पियाज नुहे रसुण छुंक दियंतु एमती का दही तरकारी रे मो स्टाइल थरे दही तरकारी बने निहाती खातु बहुत टेस्टी लगे। ये देखंतु छेचा आमर प्रस्तुत। ये देखंतु आमर परिबा भल भाव पानी सुखी जाइए परिबा भल भाव सिझीगला। एबे आम ये दही ऐड करवा ये दही रे मु गोटाए चामच बेसन दे गोले की रखी ये मु दही को ऐड कली ऐड करी मुझे ताको एमती खड़िका साहाय्य एमती चलई नौची। ये देखंतु गोटे जिनस नोटिस करेंगे दही को आम फुटापी दबानी
ଯେତେବେଳେ ଢାଳିଲେ ସେହି 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କିଛି ପାଣି ଦେଇ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଖଡ଼ିକା ଲଗାଇ ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ ଗୋଳେଇ ଚାଲିବା, ଯେମିତିକି ଦହିଟି ଆମର ଛେନା ହେବନି। କାରଣ ଏଇଟା ଆମେ ଘର ଦହି ନେଇଛୁ, ଗାଁ ଦହି, ଯେଉଁଟାକି ଲହୁଣୀ ବାହାର କରି ଯାହା ଦହି ରହିଥାଏ ସେହି ଦହିର ତରକାରୀ ଏଇଟା। ତ ୟାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ନେବା, ଯେମିତିକି ଛେନା ହେବନି ଆମ ଦହି। ତରକାରୀଟି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଫୁଟି ଆସିବା ପରେ ହିଁ ଆମେ ଏମିତି ଡାଙ୍ଗ ବନ୍ଦ କରିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କଡ଼େଇ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଠି ମୁଁ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍ ବି ନେଇପାରିବେ। ତ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଦହି ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ଡବଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ବି ସୋରିଷ ତେଲ ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ୟାଠୁ କମ୍ ବି ତେଲ ନେଇପାରିବେ ତରକାରୀକୁ ଛୁଙ୍କ ଦେବା ପାଇଁ। ତେଲ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି 5 ଫୁଟଣ ନେଇଛି, 1 ଚାମଚ ଜିରା, ଅଧା ଚାମଚ। ଏଇଠି 2-3ଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ଏମିତି 2 ଖଣ୍ଡ କରିକି ନେଇଛି। ତେଲ ଯେବେ ଭଲସେ ଗରମ ହେଇଯିବ ତେବେ ଫୁଟଣକୁ ଦେଇ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟେଇ ନେବା, ଯେମିତିକି ଭଲ ବାସ୍ନା ଆସିବ ତରକାରୀର। ଦହି ତରକାରୀରେ ଫୁଟଣ ହିଁ ମେନ୍ ହେଇଥାଏ, 5 ଫୁଟଣ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଛେଚିକି ରଖିଥିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ରସୁଣର ପେଷ୍ଟକୁ ଛେଚାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି। ଏଇଠି କିଛିଟା ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ମୁଁ ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ନିଅନ୍ତୁ ଏମିତିକା ଦହି ତରକାରୀ ପାଇଁ। ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ମେନ୍ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଛୁଙ୍କରେ। ଦହି ତରକାରୀ ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ ଏଇଟା ଦେଲେ ଏମିତିକା ଛୁଙ୍କ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି 1 ଚାମଚ ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ନେଇଛି। ରାଗକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ରାଗ ପସନ୍ଦ ସେହି ହିସାବରେ ହିଁ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ନିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ଦେଇ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ନେବା, ଯେମିତିକି ଦହି ତରକାରୀ ଟିକେ ଭଲ ଦେଖାଯିବ, ଆଖିକୁ ଭଲ କଲର୍ ଆସିବ। ଏବେ ଛୁଙ୍କ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ସିଝେଇ ରଖିଥିବା ଦହି ତରକାରୀକୁ ୟା ଦେହରେ ଢାଳିବା। ଛୁଙ୍କ ଦିଆରେ ସବୁ ତରକାରୀକୁ ଏମିତି ଢାଳି ନିଅନ୍ତୁ। ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ଦେବା, ଟେଷ୍ଟକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ। ଏମିତି ଖଡ଼ିକା ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଏମିତି ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେବା। ଏବେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ପାଖାପାଖି 5-6 ମିନିଟ୍ ଆମେ ଏମିତି ତାକୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ତରକାରୀକୁ। ତ ଯେମିତିକି ତା ତରକାରୀ ସହିତ ସେ ମିଶିଯିବ, ଭଲ ଫ୍ଲେଭର୍ ଆସିବ। ଆମର ତରକାରୀ ଆମର ଫୁଟିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଖଣ୍ଡିଏ ଆମ୍ବୁଲ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଇଛି ଖଟାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ, ଯେମିତିକି ଆମର ଖଟା ରାଗ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଆସିବ। ଏହି ଦହି ତରକାରୀଟି ଏମିତି ଉପାୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ଓ ଆମ୍ବୁଲ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ୍ବୁଲ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଟମାଟୋ ଦେଇପାରିବେ। ଏମିତିକା ହେଲ୍ଦି ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ରେସିପି ନିଶ୍ଚୟ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।